Law of attraction is all about attracting what you want into your life by focusing on positive thoughts and energies. When you focus on the good things you want in your life, the universe will bring them to you. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सादिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, लाइफ कोच। आज आप लोगों के सामने एक और टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये टेक्निक आप लोग कर रहे हैं और देखें इसके अमेजिंग रिजल्ट्स और मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। दूसरी बात ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोग ये समझते हैं कि मेडिटेशन किए बगैर आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, तो सॉरी। मैनिफेस्टेशन के लिए आप लोगों को मेडिटेशन, अपने आप को अलाइनमेंट में रखने के लिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखने के लिए आपको मेडिटेशन लाजमी करनी पड़ेगी। और हमारी जो कोच हैं, जो हमारी टीचर हैं, जो हमारे गाइड हैं, उनका कहना ये, अब्राहम हिक्स का कहना ये है कि 17 मिनट, अब देखिए 17 मिनट्स की भी एक थ्योरी है, 17 सेकंड की भी एक थ्योरी है। उन्होंने 17 सेकंड की एक थ्योरी दी थी कि जब आप एक दिमाग में आपकी एक डिज़ायर आती है और वो 17 सेकंड तक अगर आप उसके ऊपर फर्मली कायम रहते हैं, आप उसको परसिस्ट करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, तो वो उसको मैनिफेस्टेशन से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। 17 सेकंड के बाद उनकी 17 मिनट्स की भी एक वो है कि 17 मिनट्स तक आपने अफर्मेशंस करनी है, आपने ग्रेटिट्यूड करना है, आपने कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है कि जिससे आप अपने आप को अलाइनमेंट में रखें, आप अपनी वाइब्रेशंस हाई रखें, हाई स्पिरिट में रहना सीखें, हाई उसमें हाई फ्रिक्वेंसीज में रहना सीखें। जब आप हाई फ्रिक्वेंसीज में होते हैं तो आप ऐसे इवेंट्स और ऐसे इवेंट्स और ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं कि जो हायर होती हैं। और जब लो फ्रिक्वेंसी में रहते हैं तो लो चीज़ें आप करते हैं। बड़े मज़े की बात है, सॉरी मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी कि बड़े मज़े की बात है कि लो फ्रिक्वेंसीज वाले इमोशंस का और हाई फ्रिक्वेंसीज वाले इमोशंस का उन्होंने एक स्केल दिया है, एक इमोशनल स्केल दिया है। ये इमोशनल स्केल बेसिकली एक इंडिकेटर है आपकी सक्सेसफुल लाइफ का। आप किस इमोशनल स्केल पे, आप किस वक्त मतलब कैसी वाइब्रेशंस में होते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं, और आप इस वक्त अपने बारे में, लोगों के बारे में क्या फीलिंग्स चल रही होती हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल अराउंड अस, वो क्या होता है कि फलाने ने मेरे साथ ऐसे किया है, मैं उसके साथ ऐसे करूँगा। इंतकामी सिचुएशन, इंतकामी जहन। फिर उसके बाद फलाना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, एक और ये लो प्रोफाइल की मैं आपको बात बता रही हूँ। फिर उसके बाद नेगेटिव इमोशंस में सबसे जो पावरफुल नेगेटिव इमोशन है, दैट इज़ क्या उसे कहते हैं, एनवियस होना, जेलसी। अब वो जो जेलस हो के और एनवियस हो के किसी और की चीज़ों के बारे में सोचना कि उसके पास ये सब कुछ कैसे आ गया, और मतलब वेदर मेरी नज़दीक तो वो इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता। अब ये लो प्रोफाइल के, लो फ्रिक्वेंसीज, लो वाइब्रेशनल, लो इमोशनल स्केल्स की चीज़ें हैं। ये क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं? मज़े की बात, ये क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं? ये चीज़ें ये अट्रैक्ट करती हैं कि आपके प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, चीज़ें गुम जाती हैं, चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हैं, कामों में रुकावट आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, कामों में रुकावट आएगी बार बार, और बैठे बिठाए देखिए कहीं पे कोई इख्तलाफ नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी। हासिदीन के हसद से पनाह मांगा गया है, पनाह मांगी गई है। अल्लाह ताला ने कहा है कि हासिदीन के हसद से पनाह मांगो, कि वो बुरी नज़र लगाते हैं। अब वो बुरी नज़र क्या है? वो लो प्रोफाइल में रहने वाले लोग, लाजमी बात है, जब आपको ईवल आइज के साथ देखेंगे, ईवल उसके साथ देखेंगे, वो कहेंगे अच्छा इसके पास कहाँ से आ गया, अच्छा ये देखो, ये तो बड़े भाई बहुत बड़ा इंसान अपने आप को समझने लग पड़ी, अब तो ये इस तरह करने लग पड़ी, अब तो ये इस तरह। जब ये इस प्रोफाइल पे, जब इस इमोशनल स्केल पे आप अपने आप को रखोगे, तो आप खुद क्या करोगे? आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होंगी, आप लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ सकोगे, आपका खुद का लाइफ स्केल जो है वो नीचे जाएगा, डिक्लाइन करेगा, लोगों में आपकी बहुत इज्जत नहीं होगी, लोग आपको ग्रेसफुल इंसान नहीं समझेंगे। अब इसके अपोजिट हम दूसरे स्केल पे आते हैं कि यानी कि जो हायर इमोशनल स्केल है, हायर इमोशनल स्केल पे देखा जाए, हायर इमोशनल स्केल में सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रेटिट्यूड है, एप्रिसिएशन है। जितना आप एनवियस हो रहे हैं, आप कह रहे हैं ना कि फलाने के पास फलानी गाड़ी कैसे आ गई, वो तो इस गाड़ी को डिजर्व नहीं करता था, मैं उससे ज़्यादा काबिल हूँ और मुझे गाड़ी नहीं दी अल्लाह मियाँ ने, और उसको गाड़ी दे दी। अब ये तो अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह की तकसीम में कभी भी हसद कहते ही अल्लाह की तकसीम पे राजी ना होने को है। तो और अल्लाह ताला ने अब ये तकसीम इसी वजह से की है, क्योंकि चूंकि आप ये सोच रहे हैं कि वो उसके पास कैसे आ गई और आपके पास नहीं है, इसी वजह से तो उसके पास आई।
अब जब लोग जो है ना आपको ट्रोलिंग करते हैं, आपको क्या उसे कहते हैं, क्या वर्ड होगा, आपके बारे में बैक बाइटिंग करते हैं, आपके बारे में गॉसिप्स करते हैं, तो बेसिकली वो आपको बहुत बड़ा एक इमोशनल एड भेज रहे हैं। अब ये चीज़ लोगों को नहीं पता। अब मैंने जिस दिन आप लोगों को ये समझा दिया कि आपकी एनवी होना, आपका जेलसी, आपकी ये तमाम जो लो प्रोफाइल स्केल्स हैं, ये मुझे कितना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ये आपको नहीं पता। अगर आपको ये पता चले तो यकीन करें लोग जेलस होना भी छोड़ दें क्योंकि उनको नहीं पता कि उनकी जेलसी दूसरे बंदे को कितना फ़ायदा दे रही है। अच्छा, अब वो इसी के बरक्स मैंने आपको बताया ना कि मैं इमोशनल स्केल पे उसकी बात करती हूँ, ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड अल्लाह ताला ने खुद पसंद फरमाया। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं शुक्रगुजार बंदे की सुनूंगा, शुक्रगुजार को मैं और ज़्यादा दूंगा क्योंकि वो शुक्र अदा करे, और अल्लाह ताला शुक्र को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। फिर एप्रिसिएशन आ जाती है। एप्रिसिएशन, देखिए मैं आपको एक बात, बड़े मैजिकल वर्ड्स होते हैं, बहुत मैजिकल वर्ड्स होते हैं। एप्रिसिएशन के अंदर इतनी जादुई ताकत है कि एप्रिसिएशन चंद सेकंड्स के अंदर पूरे कमरे का माहौल, पूरे ऑफिस का माहौल, पूरे स्कूल का माहौल, पूरे इदारे को हिला के रख देती है। आपकी जो एप्रिसिएशन है ना, ये आपको नहीं पता कि आपको कितने 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 फ़ायदे देने वाली होती है। अब जब आप अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, आप अपने एक ग्रेटिट्यूड पेश कर रहे हैं, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे वो स्टार्ट गिविंग थैंक्स टू यू इन योर फेवर, आपको वो फेवर देने लग पड़ती है। अब मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की, मैंने घर कैसे मैनिफेस्ट किया। मैं शुरू में जाती थी तो मैं कहती थी फलाना आदमी आया हुआ था, आज फलाने अफसर की बारी थी, देखो उसको यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, ये काम अपना ठीक नहीं करते, इन लोगों को तो सरकारी नौकरी का सही कदर कीमत का अंदाज़ा नहीं है, ये लोग यहाँ पर बैठ के सिर्फ रिश्वत लेना देना जानते हैं, और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती थी। ठीक है। अच्छा, जिस वक्त मेरे काम में रुकावटें आनी शुरू होगी, मैं वो जाती थी और वो लोग नहीं मिलते थे या कुछ होता था, तो इसके बाद मैं जब वापसी पे सफ़र में होती थी तो मेरे शुरू से कोशिश होती है कि मैं सफ़र के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात पढ़ूँ। तस्बीहात बाय प्रोफेसर रफ़ीक अहमद अख्तर साहब, जो उनकी रिकमेंडेड तस्बीहात है मैं वो पढ़ती हूँ। और वापसी पे आते वक्त देखिए, जब तस्बीह आप पढ़े होते हैं बेसिकली आप फिर भी अल्लाह के साथ कनेक्ट होते हैं। कनेक्शन में आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे गलत हैं। मैंने कहा यार मैं ये रोज़ाना ये चीज़ कर रही हूँ, रोज़ाना मेरे साथ ये हो रहा है, तो मैं इसको स्विच करती हूँ ना, मैं इस चीज़ को स्विच करके देखती हूँ, मैं उनको अप्रिशिएट करने। अच्छा, मैंने उनके लिए 10 पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने शुरू कर दिए। मैंने उनको लिखना शुरू कर दिया कि आई रियली अप्रिशिएट द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क, और उनके उसके बाद इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले, मैं आपको बता नहीं सकती। यकीन करें कि जब मैंने जिस दिन उनके बारे में लिखा कि दे आर जस्ट लाइक माई फैमिली, मैंने जिस दिन उनके बारे में लिखा दे आर जस्ट लाइक माई फैमिली, तो नेक्स्ट डे मेरे साथ क्या हुआ, मैं यहाँ से गई उधर, वहाँ पे मिनिस्टर साहब के ऑफिस में कोई गेस्ट आए हुए थे, वहाँ पे बड़ी कोई ज़ियाफ़त चल रही थी। मुझे और मेरे साथ एक और टीचर थी, उनको इन्होंने बिठाया दूसरे कमरे में, हमें बाकायदा उन्होंने खाना ला के दिया, इन्होंने हमें खाना वो सर्व किया, बाकायदा वीआईपी माहौल में हमने बैठ के खाना खाया, एसी लगे हुए कमरे में बैठ के। उसके बाद उन्होंने मुझे मिनिस्टर साहब के साथ बात करने दी, उन्होंने उसी वक्त मुझे साइन करवा के दिए। मिनिस्टर साहब ने आंख उठा के ऊपर भी नहीं देखा। मिनिस्टर साहब को अल्लाह पाक बहुत जज़ाए खैर दे, परवरदिगार ने उनके ज़रिए हमारे इतने बड़े काम करवाए। अच्छा, उन्होंने मेरा काम कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने हमें घर पे ड्रॉप भी करवाया। ये सिर्फ एक दिन अप्रिसिएशन करने का वो था। ठीक है। अब मैं कंप्लेन करके रोज़ाना जाती थी, मुझे वही कंप्लेन की वजह से वो रिजल्ट्स नहीं मिलते थे। मैंने जैसे ही वो स्विच किया और मैं अपने आप को उसमें लेकर, यही चीज़ें काम करती हैं जब आपके केमिकल्स, जब आपके अंदरूनी केमिकल्स, जब आपके अंदर का मैग्नेट प्योर होता है, ग्रेटिट्यूड पेश करता है, अप्रिशिएट करता है। अब कोई भी बंदा, देखिए मेरे स्कूल में अगर वो जेनिटर है तो मैं उसको भी थैंकफुल करती हूँ, थैंकफुल होती हूँ उसकी भी कि वो मेरे घर, मतलब स्कूल का इतना बड़ा काम संभाल, घर पे मेरी काम वाली आती है, मैं उसको भी थैंकफुल होती हूँ कि उसने मेरे पूरे घर को संभाला हुआ है। अगर मैं वो घर ना संभाला होता तो मैं आपसे कैसे बात कर रही होती, या इतना इजी हो कि कैसे बैठ के वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही होती। ये चीज़ होती है कि जिस चीज़ का आप अप्रिशिएट करते हैं वो हायर उसमें चली जाती है। अब यहाँ पे आपके ऊपर आती है बात कि आपकी खुद की चॉइस है, आप क्या चाहते हैं। आप लाइफ में कंप्लेन करके चीज़ों को घटाना प्रॉब्लम्स को बढ़ाना चाहते हैं, या आप उसको अप्रिशिएट करके
या उनके उसको करके आप उनको बढ़ाना चाहते हैं। तो चॉइस इज़ योर्स। आप इस चीज़ को ट्राई करके देखें। 10 पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात के ऊपर मैं चैलेंज आप लोगों को करती हूँ, आप लोग करके देखें। जिनके साथ बिल्कुल नहीं बनती उनके बारे में 10 पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखें और उसके अमेजिंग रिजल्ट्स मुझे मेरे साथ भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।